कराची मिनी पाकिस्तान है। कराची पाकिस्तान को चला भी रहा है, बचा भी रहा है और सजा भी रहा है। हमारे तलबा कराची की उम्मीद और कराची पूरे पाकिस्तान की उम्मीद है। तलबा के लिए 20 जामियात के कैंपस खोलेंगे। MKM रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों का एक और यू टर्न। अमरीकी मदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मदाखलत नामंजूर तक का सफ़र। 46 मेंबरान कांग्रेस ने सदर बाइडेन को एक और ख़त लिख दिया। PTI ने कौमी मफाद के बजाय सियासी मफाद को एक बार फिर फौकियत दी। तहरीक इंसाफ के असल हिमायती कौन? ख़त दर ख़त ने सवालात उठा दिए। ख़त में कश्मीर का जिक्र न ही पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी का तस्करा। ख़त में पाकिस्तान की माशी मदद की भी कोई दरख्वास्त नहीं की गई। असर व रसूख का इस्तेमाल सिर्फ तहरीक इंसाफ के हक़ में क्यों? ख़त में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त। मदाखलत की दरख्वास्त करके तहरीक इंसाफ ने अपने ही बयानिए को ज़मी बोस कर दिया। ग़ुलामी नामंजूर का अलम बुलंद करने वालों ने आज़ादी नामंजूर का नारा लगा दिया। खत वो लिखवा रहे हैं जिनका एजेंडा हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। ये खत कश्मीर में इंसानी हकूकी पामाली पर क्यों नहीं लिखवाए गए? बानी PTI अभी भी इसराइल की स्ट्रेटेजिक असासा है। ये 100% गोल्डस्मिथ की कारस्तानियां है। अमेरिका में आज भी वही हुकूमत थी जो पहले थी। PTI का एक ही एजेंडा है, बानी को किसी भी तरह रिहा करवाया जाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। PTI के लोग अमेरिका में लॉबिंग फर्म से बाइडेन इंतजामिया को खत लिखवा रहे हैं। PTI ने मायूस होकर 24 नवंबर की कॉल दी। 9 मई और 190 मिलियन पाउंड केस में मुमकिना सजा से ये खौफजदा है। साबिक निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी। सानह 9 मई हुकूमत ने अहम तनसीबात पर हमलों के शवाहिद पेश कर दिए। हमलों की CCTV फुटेजेस और तस्वीर जारी कर दी। अता तारड़ का 9 मई के मुकदमात पर जल्द फैसले करने का मुतालबा। चीख चीख कर कहते थे CCTV फुटेजेस लाओ। हम CCTV फुटेजेस सामने ले आए हैं, अब ये कौम से माफ़ी मांगे। 9 मई हमलों के हवाले से ऐसे शवाहिद हैं जिनको रद्द नहीं किया जा सकता। बानी PTI कौम से माफ़ी मांगे और केसेस का सामना करें। ये मुल्क दुश्मन है और आज भी इसी माइंडसेट पर है। 9 मई को इन्होंने वो काम किया जो दुश्मन मुल्क 77 साल में न कर सका। एक जमात ने मुनज़्ज़म साजिश के जरिए 9 मई के हमले किए। 9 मई के हमलों में PTI के रहनुमा पेश थे। क्या शहरियार आफरीदी और उस्मान डार इनकी जमात के अरकान में शामिल नहीं? इन्होंने तनसीबात को निशाना बनाकर सियासी बयानियाँ बनाने की कोशिश की। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले और शहदा की यादगारों की तौहीन की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने अदालती मामलात को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। पाकिस्तानी हुकाम से बानी PTI पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। बानी PTI के खिलाफ मुमकिना तौर पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने से मुतालिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने रुकन पार्लियामेंट किम जॉनसन के खत के जवाब में बरतानवी मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। MP किम जॉनसन ने खत बानी PTI के मुशीर बैनुल अक़वामी अमूर जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर लिखा। किम जॉनसन ने बरतानवी हुकूमत से पंजाब में स्मॉग के डेरे, फ़ज़ा बदस्तूर, मुज़िर सेहत, जहरीली हवा में सांस लेना भी महाल। लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में पहला नंबर। शहर का AQI 627 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 490, मुल्तान का AQI 394 तक पहुँच गया। बहावलपुर 471, पेशावर 224, रावलपिंडी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 161 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर में बारिश के बाद स्मॉग में वाज़े कमी। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। स्मॉग और धुंध के बायस मोटरवेज मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 437 AQI के साथ दूसरे नंबर पर आ गया। स्मोक पर कंट्रोल कमिश्नर लाहौर में एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों की जांच पड़ताल का अमल जारी। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली बड़ी गाड़ियों ट्रकों का दाखिला बंद। मुश्तरका ऑपरेशन टीम ने 25 ट्रक बंद कर दिए। 370 गाड़ियों को लाहौर में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। स्मोक के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है। मुश्किल हालात की वजह से मुश्किल फैसले कर रहे हैं। स्मोक से निजात का सफर मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का बयान।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फैसल मस्जिद इस्लामाबाद से सफर का आगाज। चैंपियंस ट्रॉफी को फैसल मस्जिद से पाकिस्तान मॉन्यूमेंट लाया गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब अख्तर भी ट्रॉफी के हमरा थे। आईसीसी और पीसीबी हुकाम की भी ट्रॉफी के हमरा तकरीब में शिरकत। ट्रॉफी पाकिस्तान में मेजबानी वाले शहरों के साथ दीगर तारीखी मुकामात पर भी लाई जाएगी। ट्रॉफी का टैक्सला कानपुर जाएगी। ट्रॉफी 22 से 25 नवंबर तक कराची में रहेगी। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से राह फरार भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को जवाबी खत लिख दिया। बीसीसीआई के पाकिस्तान में न खेलने के हीले बहाने भारत कोई ठोस वजूहात बयान न कर सका। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की आईसीसी पर भी असर रसूख डालने की कोशिश। चैंपियंस ट्रॉफी भारत या किसी न्यूट्रल मकाम पर कराने की साजिशें रचने लगा। मामले पर आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता करेगा, जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर कोई हतमी फैसला होगा। अफवाज पाकिस्तान कास्तोर में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। दरियाए सिंध में बह जाने वाले 11 अफराद को तलाश किया जाएगा। पाक फौज और पाकिस्तान नेवी के माहिर गोताखोरों की टीम ऑपरेशन में मसरूफ। 12 नवंबर को बारातियों की बस दरिया में जा गिरी थी। बस में 28 अफराद सवार थे। अब तक 15 लाशों को दरिया से निकाला जा चुका है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। एहतजाज करने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ का पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर रद्द-ए-अमल। मुल्क को डीरेल करने की कोशिश करने वाले कामयाब नहीं होंगे। फिर खलड़ ना डाला गया तो हम हालात संवार लेंगे। पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। पीटीआई अपना कोई एक मंसूबा दिखा दे जिस पर वो फख्र कर सके। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। लीगी सदर 26 अक्टूबर को पाकिस्तान से बरतानिया पहुंचे थे। नवाज शरीफ बरतानिया आमद के 2 रोज बाद अमेरिका रवाना हो गए थे। सदर मुस्लिम लीग नून ने अपने क़याम के दौरान यूरोप का दौरा भी किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज 12 नवंबर को यूरोप से लंदन पहुंचे। वज़ीर आज़म की क़लात में दहशत गर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। जाँ बहक अफराद के बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। दहशत गर्दों का निहत्ते शहरियों पर बुज़दिलाना हमला काबिल मज़म्मत है। बलूचिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाने वाले अनासिर सूबे के लोगों और तरक्की के दुश्मन हैं। ऐसे मज़मूम हथकंडे हुकूमत के बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर रहेंगे। दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले बहादुर पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशत गर्दी की अफरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। बानी पीटीआई का पैगाम है, सबने डी चौक पहुंचना है। डी चौक तक पहुंचने की सबके पास वीडियोस होनी चाहिए। जो हिदायत पर अमल दरामद नहीं करेगा, पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई होगी। मेरी सियासत में एंट्री से मुतालिक प्रोपेगेंडा चल रहा है, सियासत में आने का शौक नहीं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का पेशावर में पार्टी क़यादत के इजलास से खिताब। GHQ गेट हमला केस शाह महमूद कुरैशी पर 25 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। रहनुमा PTI में चालान की नकूल तकसीम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का फर्द जुर्म के लिए 25 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म।